इजराइल ने ईरान को फिर हड़काया। ईरान ने की जवाबी कार्रवाई तो खैर नहीं। ईरान में तबाही मचाने को तैयार नेतन्याहू। इजराइल ने एक बार फिर ईरान को हड़काते हुए जवाबी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो इस बार हम ऐसा जवाब देंगे जिसके बारे में ईरान कभी सोच भी नहीं पाएगा। इजराइल के सैन्य प्रमुख ने धमकाते हुए ये कहा कि ईरान को किसी भी जवाबी कार्रवाई से पीछे हट जाना चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल ने पिछले हफ्ते ही ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया था। इजराइल के इन हमलों में ईरान के कई मिलिट्री ठिकाने और मिसाइल निर्माण यूनिट को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले की चेतावनी दी। दरअसल इजराइल ने ये हमला ईरान के 1 अक्टूबर को किए गए मिसाइल हमलों के बाद किया था। इजरायली सेना के जनरल स्टाफ के चीफ हर्जी हलेवी ने पिछले शनिवार को ईरान के मिसाइल फैक्ट्रियों और अन्य ठिकानों के खिलाफ हमले में शामिल आईडीएफ के सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ईरान इजराइल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती करता है तो फिर उनकी खैर नहीं होगी। चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम एक बार फिर ईरान पर उन क्षमताओं के साथ धावा बोलेंगे जिनका हमने इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया था। दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों से मंगलवार को ये साफ पता चलता है कि इजरायली हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई अहम सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचने की संभावना जताई गई। इन मिलिट्री ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया जाता है और उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत रॉकेट प्रक्षेपण के लिए भी इस स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। शाहरूत में सैन्य ठिकानों पर हुए नुकसान ने इजराइल के शनिवार तड़के ईरान पर किए हमले को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए, खासकर इसलिए क्योंकि ये हमला ऐसे क्षेत्र में हुआ जिसे लेकर तेहरान ने पहले कोई बात नहीं कही। दरअसल ईरान ने अब तक सिर्फ इमल, कुज़ेकिस्तान और तेहरान प्रांतों में होने वाले इजरायली हमलों की ही जानकारी दी। उसने ग्रामीण सेमनान प्रांत में हमले के बारे में कुछ नहीं कहा है, जहां ईरान के सैन्य ठिकाने। इस नुकसान से रिवॉल्यूशनरी गार्ड की बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण की उस क्षमता पर भी असर पड़ा होगा जिसकी उसे इजराइल के खिलाफ जवाबी एक्शन के लिए जरूरत है। ईरान लंबे समय से इस सैन्य अड्डे पर निर्भर रहा है क्योंकि वो पश्चिम के उन घातक हथियारों को नहीं खरीद सकता है जिससे इजराइल और तेहरान के खाड़ी अरब पड़ोसी वर्षों से खुद को लैस कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।